हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास टेंथ का इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इस बोर्ड एग्जाम में किस किस तरीके का जो प्रश्न है पूछेगा, है ना, कौन सा प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स, है ना, कमेंट्स जरूर कीजिएगा बच्चों, कमेंट्स की वीडियो कैसा लगा आपको, है ना। चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं कि और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आपका पहला सवाल है, व्हेन डिड द बेकर कम डेली। कह रहा है व्हेन डिड द बेकर कम डेली, बेकर प्रतिदिन कब आता था, है ना, बेकर प्रतिदिन कब आता था। ही केम डेली ट्वाइस, वह प्रतिदिन दो बार आता था। क्या आता था? दो बार। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह में। व्हेन ही सेट आउट ऑफ हीज सेलिंग, जब बेचने के लिए वो जाता था उस टाइम। एंड द अदर टाइम इज ऑफ सेलिंग द ब्रेड, आफ्टर सेलिंग द ब्रेड, और जब बेच कर आता था तब। कह रहा है जो बेकर था वो प्रतिदिन कब आता था। कह रहा है प्रतिदिन वो दो बार आता था। पहला बार जब सुबह में वो बेचने जाता था, क्या, ब्रेड, जब सुबह में ब्रेड बेचने जाता था तब, और जब बेच के आता था तब, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट रही है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए एक फ्री है बट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है कि बच्चे मुझे देख रहे हैं, है ना। और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। क्या ब्रेड गोवा के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यह हम हिस्सा है। आप इसे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानते हैं। सवाल फिर से समझिए, कह रहा है क्या गोवा के लोगों के लिए ब्रेड यह हिस्सा है और आप इसे कैसे जानते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। गोवा इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, सॉरी, ब्रेड इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। कह रहा है ब्रेड जो है गोवा के लोगों के लिए अभी तक वो एक अहम हिस्सा है ना, यह हम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैरिज गिफ्ट्स आज मीनिंगलेस एंड अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इस चार विदाउट ब्रेड। कह रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स हो या फिर पार्टी हो, है ना, सभी जगह पे एकदम मीनिंगलेस है। बिना ब्रेड का सब कुछ फीका है ना, बिना ब्रेड का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। सैंडविच आर इम्पॉर्टेंट्स फॉर आवर डॉटर्स एंगेजमेंट। कह रहा है सैंडविच जो है वो बेटियों की सगाई, है ना, बेटियों की सगाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट इज़ वाट दैट एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट द ब्रेड मेकर्स आर स्टिल हेयर। कह रहा है कि ये एक्सप्लेन किया है कि ब्रेड जो है, ब्रेड मेकर्स जो है वहाँ पे अभी भी स्टिल हेयर, वहाँ स्टिल देयर, वहाँ अभी भी मौजूद है, रह रहा है ना। और जो ब्रेड है गोवा के लोगों का एक अहम हिस्सा है। बिना ब्रेड का मैरिज गिफ्ट्स हो, है ना, और शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, सब अधूरा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। कह रहा है जो भोली के जो शिक्षक है ना, भोली के जो शिक्षिका है, शिक्षक है, टीचर जो है ना, वो कैसे उसके जीवन में एक अहम रोल निभाती है, कैसे उसके जीवन को बदल देती है ना, व्यक्तित्व को बदल देती है। कह रहा है भोली की जो शिक्षिका है वो किस तरीके से अहम रोल, एक अहम रोल को निभाती है और उसके जीवन का, भोली के जीवन का व्यक्तित्व चेंज कर देती है, उसको, उसकी कोर्स को चेंज कर देती है, उसके माइंडसेट को चेंज कर देती है। चलिए कैसे है। सी इनकरेज्ड भोली, भोली की जो शिक्षिका है ना, गर्ल है, फीमेल है, सी लगेगा, जाहिर सी बात है। सी इनकरेज्ड भोली, पास्ट है, यहाँ पे वर्ब थ्री लग जाएगा। उसने भोली को साहस दिया, है ना, साहस बनाया, है ना। एवरी टाइम, हमेशा वो साहस देते रहते थे। ठीक है, मतलब होता है ना कि किसी को मोटिवेट करना, है ना, साहसी बनाया करते थे हमेशा। ठीक है, एंड वॉज अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर। सी आस्क्ड भोली टू पुट असाइड हर फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। कह रहा है वो भोली को कहती है कि तुम डर को बाहर निकालो और बोलने का प्रयास करो, प्रॉपर तरीके से बोलने का प्रयास करो, डर को बाहर निकालो। ठीक है, डर को बाहर निकालो और बोलने का प्रयास करो, एबल बनो। ठीक है, उसके लिए एबिलिटी तैयार करो, मतलब कि बोलना सीखो, है ना, पहले डर को बाहर करो। सी ट्रांसफॉर्म भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल
हु कुड रीड राइट एंड स्पीक प्रॉपरली। और जो शिक्षिका होती है वो क्या कहती है, भोली को एक विश्वासी लड़की में बदल देती है। ट्रांसफर भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल, भोली को ट्रांसफर कर देती है, दैट मीन्स बदल देती है, ट्रांसफॉर्म्ड है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है किसमें, एक विश्वासी लड़की में, कॉन्फिडेंट गर्ल में। हु कुड रूड, जो कि वो पढ़ सकती है, लिख सकती है और स्पीक प्रॉपरली, और अच्छे तरीके से बोल सकती है। विच इज़ वाट इवेंचुअली लेड टू हर हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और इस वजह से उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाता है, आत्मसम्मान मिल जाता है, डिजिटी मिल जाता है। तो ये रहा इसका आंसर। आपको वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ वर्ली। बच्चों ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का है। आप लोग पढ़े होंगे मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस, जिसको बस में घूमने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा हुआ रहता है ना। जैसे आप लोग भी बच्चे होंगे तो उस टाइम पे लगता होगा कि काश हम कार पे बैठते, काश हम बोलेरो पे बैठते, काश हम मेरे पास बड़ा महंगा सा कार होता, चमचमाती कार होता, बस की सैर करते, दिल्ली घूमते, बम्बई घूमते, है ना, एरोप्लेन पे बैठते। ऐसा होता है सभी बच्चों को होता है। जब आप छोटे रहेंगे तो माइंड में इस तरीके के ख्यालात ज़रूर आती है कि काश हम भी ऐसा करते। उसी तरीके से जो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ वर्ली, वर्ली का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर मतलब सबसे ज़्यादा इच्छा क्या था, डिजायर उसका क्या था, है ना, क्या मन था उसका वर्ली का। बच्चों आपको बता दूं, वर्ली जो है मात्र 8 साल की है, मतलब आपकी जो उम्र है उसका आधा, है ना। आप लोग तो 16-17 साल का होंगे, वो 8 साल की है। अब जब आप 8 साल के होंगे तो आपको भी लगता होगा ना, काश हम बोलेरो में घूमते, कार में घूमते, बस में घूमते, दिल्ली घूमते, बम्बई घूमते, मेला घूमते। हाँ होता है, सबके पास अलग अलग होता है, मेरे पास भी हुआ करता था, तो आप लोग के पास भी होगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस स्टोरी में वर्ली को एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है, वर्ली का एक बहुत बड़ा मन है, बहुत बड़ी इच्छा है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है, क्या है देखते हैं। शी डिसाइडेड दैट शी विल गो फॉर अ बस राइड एंड कम बैक बिफोर हर मदर कंप्लीट्स हर आफ्टरनून नैप। बच्चों कह रहा है वह निर्णय लेती है, शी डिसाइडेड, वह निर्णय लिया, ठीक है, वह निर्णय ली दैट शी विल गो फॉर अ बस राइड, वो बस के लिए बस पे घूमने के लिए जाएगी, बस राइड के लिए जाएगी, कम बैक फिर लौटेगी, बिफोर पहले, हर मदर कंप्लीट्स हर आफ्टरनून नैप। कह रहा है कि जब उसकी माँ नैप को पूर्ण कर लेगी तो दोपहर में वह लौट जाएगी, मतलब और दोपहर की जो नींद है, नैप मतलब होता है बच्चों झपकी, क्या होता है झपकी, या फिर नींद बोल सकते हैं, नींद बोल दीजिए, है ना। कह रहा है कि वर्ली जो है वो निर्णय लेती है कि वो बस राइड के लिए जाएगी, फिर लौट जाएगी कब, जब दोपहर में मम्मी सोई रहती है, मम्मी जगी हुई रहेगी तो आप बस में घूमने जाइएगा अकेले नहीं ना। तो उसी तरह वर्ली गया, देख लीजिए, माइंड मतलब प्रैक्टिकल से समझिए, है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें समझिए, रटना फटना नहीं है ना, इतना रट के क्या करोगे, रटना नहीं है बच्चों, है ना। और बच्चों आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी है सोना, है ना, आपकी ज़िंदगी है सोना, चाहे आप सोना बना दो, चाहे आप सोने में गुजार दो, है ना। मतलब कहने का मतलब है अपनी ज़िंदगी को आप चाहे सोना बना लो, गोल्ड बना लो, या फिर आप सोने में गुजार दो, केवल सो के गुजार दो, दो ही चीज़ है ना। आपकी ज़िंदगी में बस दो ही चीज़ है। अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, डायमंड में कन्वर्ट कर देंगे, सोने की ज़िंदगी और हीरे की ज़िंदगी बना देंगे, या फिर आप सोने में गुजार देंगे। तो दो चीज़ है, आपको क्या करना आप डिसाइड कीजिए, है ना। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी होगा, गर्म होना भी होगा, मेहनत करना भी होगा, जलना भी होगा, बस वही चीज़ है। कह रहा है वह निर्णय लेती है कि बस राइड में घूमना है, और मम्मी के जो दोपहर वाला नींदवा है ना, जो झपकी लेती है मम्मी, नींद लेती है, वो पूरा होने से पहले हमको लौट जाना है। हर डीपेस्ट डिजायर वाज टू गो ऑन अ बस राइड, और उसकी जो सबसे डीपेस्ट डिजाइन थी, मतलब गहराई वाला इच्छा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी, वो था बस राइड करना, है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। कह रहा है कि जो चोर होता है अनिल के लिए कौन कौन सा काम करता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा काम करता है। द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, जो थीफ होता है, जो चोर होता है, अनिल के लिए चाय बनाने का काम करता है ना, चाय बनाता है। ही आल्सो यूज टू गो टू मार्केट, वो मार्केट भी जाता है,
एंड डेली बाय सप्लाइज, बाय डेली सप्लाइज, मतलब जो प्रतिदिन सामानों जो यूज होता है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय वेरियस थिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है, वेरियस थिंग्स, डेली वेरियस थिंग्स, है ना, फॉर डेली पर्पस यूज लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आपकी मन है। मतलब क्या कह रहा है कि जो चोर होता है अनिल के लिए चाय बनाता है और वह मार्केट भी जाता है, और जो डेली डेली सामान यूज होता है, डेली डेली सामान क्या यूज होता है, सोचिए, चावल हो गया डेली यूज वाला सामान है ना, दाल हो गया डेली यूज वाला सामान है, सब्जी, हरी साग सब्जियाँ, ये भी डेली यूज सामान है ना, ऐसा होता है। जो प्रतिदिन सामान यूज होती है वो सब सामान को खरीदने के लिए मार्केट जाता है। एवरी डे ही वुड सेव अबाउट 1 रुपी, वो प्रत्येक दिन 1 रुपये बचाता है और कीप इट, रखता है विदाउट टेलिंग अनिल, और अनिल को बिना बताए वो प्रतिदिन, जैसे होता है कि जैसे देखो आपके यहाँ कोई काम करता है, स्टाफ है, ठीक है, अब क्या करता है वो स्टाफ, क्या करता है, डेली मार्केट जाता है, तो ऐसा थोड़ी कि मालिक जो 100 रुपये दिया वो 100 रुपये पूरा खर्च हो जाएगा, नहीं खर्च होगा ना, उसमें तो 5-10 रुपये बचेगा ना। बस वैसा ही काम ये करता था, वो एक एक रुपया, पहले के टाइम पे ये स्टोरी जो है बच्चों बहुत पुराना है, ठीक है, उस टाइम 1 रुपये का कीमत होता था, समझ में आ रहा है आपको, हाँ, तो एक एक रुपया प्रत्येक दिन वो बचाता था, रखता था अनिल को बिना बताए, है ना। मालिक को बताता है पैसा जो हम रखें कि हाँ मालिक जी हम आपका 2 रुपया चुरा लिए हैं, ऐसा कोई बोलता है, नहीं बोलता है ना, तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, है ना, कॉमन सेंस लगा सकते हैं, रटना नहीं बच्चों। मैं आप लोगों को एक हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो आपके मन में जो डर है, इंग्लिश का जो डर है, उसको हम परमानेंट क्या करें, बाहर निकाल देते हैं, उठा के एकदम फेंक दे, है ना। मेरा ये मोटिव रहता है कि जो डर को है, इंग्लिश का डर, कभी काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता, मैं आंसर नहीं लिख पाता हूँ, मैं रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, सब एक्स्ट्रा आते रहता कमेंट्स, है ना। सभी बच्चों का अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो बच्चों मेरा प्रयास ये रहता है कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करवा दूँ और आपके इंग्लिश को भी थोड़ा सा लेवल अप कर दूँ, है ना, लेवल अप कर दूँ, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, है ना। तो आप लोगों अगर सब सेंटेंस को तोड़ करके समझोगे तो आपका जो क्वेश्चंस का जो आंसर बनाएंगे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा बनाएंगे, बहुत ही सुंदर बनाएंगे। किसी का दम नहीं है कि आपके मार्क्स को काट ले, लेकिन हाँ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है बच्चों। इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कर देते हैं बच्चों, वाज की जगह इज लिख देंगे, इज की जगह वाज लिख देंगे, एक्स्ट्रा बहुत कुछ करते रहते हैं, हैड की जगह हैज़ कर देंगे, हैज़ की जगह विल कर देंगे, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। वो सब ऐसा नहीं करना है बच्चों, ग्रामेटिकल मिस्टेक पर ध्यान देना है, ग्रामर में मिस्टेक नहीं करना है। और बच्चों आप लोग मेहनत करो बच्चों, मेहनत करोगे तभी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बच्चों प्लीज़ बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी कमेंट्स ज़रूर कर देना, ठीक है, सभी लोग कमेंट्स कर देना और कमेंट्स में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।